नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, त्योहारों का मौसम आ रहा है और मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है अलका अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये हमको बहुत ही मतलब शुद्ध मिठाइयाँ उससे रूबरू कराने जा रही हैं और हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताएगी जिसके लिए हमें त्योहार के सीज़न में इन मिठाइयों को लेते समय सावधान रहना है। और फिर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कैसे मिल सकती है, बन सकती हैं, थोड़ा इसकी भी वो जानकारी देंगी। तो चलिए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात यहाँ मैं अलका जी, ऐसा मुझे आपसे मिलकर लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, शौक बना व्यवसाय। हाँ जी। तो आपका तो बस शौक था जिसको आपने व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी हमको आप जानकारी दीजिए कि यहाँ पर भी आपने सुंदर सुंदर ये मिठाइयाँ थोड़ी सी रखी हैं, लेकिन आप तो बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ आप बनाती हैं, थोड़ा सा कुछ नाम बताइए। मैं संदेश में बहुत वैरायटी बनाती हूँ, जैसे गुड़ संदेश, केसर पिस्ता संदेश, गुलाब पत्ती संदेश, काचा गोला संदेश, ब्लूबेरी संदेश, स्ट्रॉबेरी संदेश, मैंगो संदेश, पाइनएप्पल संदेश। अच्छा, मतलब सब फ्रूट्स में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ संदेश। हाँ, ओके। और उसको अलग अलग रूप में भी बनाती हूँ। कोई को टार्ट के साथ, कोई को केक के शेप में चाहिए, तो मैं कस्टमाइज करती हूँ, लोगों को जैसा चाहिए वैसा बनाती हूँ। जैसे अभी गणपति का सीजन है तो आप कुछ उस शेप में, मोदक के शेप में बना रही हूँ। जैसे कि ये है जी, ये मोदक के शेप में है। अरे वाह, तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, ये बेसन के लड्डू है। अच्छा, ये मोदक के शेप में है। अच्छा अच्छा। तो ये संदेश है, केसर पिस्ता संदेश है, मोदक के शेप में। हाँ हाँ, अरे वाह, अच्छा। और मेरी मिठाइयों के वो क्या रखा है? ये गुड़ संदेश है। अच्छा, अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, यानी एकदम ये तो हेल्दी चीज है। हाँ, हेल्दी बनाती हूँ, सब ऑर्गेनिक बनाती हूँ। जी जी। A2 गाय का दूध से बनाती हूँ। अच्छा, घी भी जो यूज करती हूँ वो A2 मिल्क। अच्छा, अरे वाह, तो A2 का नाम आपने लिया कि यानी हमारी अलका जी जो मिठाइयाँ बनाती है तो उसमें जहाँ भी दूध का प्रयोग होता है या मावा बनाती हैं, मावे का प्रयोग होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ A2 दूध का ही यूज करती हैं। तो ये A2 दूध क्या होता है? ये देसी गाय के जो दूध है अपना, जी जी, उस दूध को A2 मिल्क बोलते हैं। अच्छा। उसमें सारे तत्व गुण दूध में, उसी गाय के दूध में होते हैं। अच्छा। बाकी जर्सी गाय या आजकल इंजेक्शन वाली गाय, उन सब के दूध में वो तत्व नहीं है जो दूध के फायदे हमको बॉडी में मिलते थे। पहले के जमाने में लोग जो दूध पी के जिंदा रहते थे, केवल दूध से उनका पोषण हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूध A2 मिल्क होता था। अच्छा। और अब उसको इस जमाने में देसी गाय के दूध को A2 मिल्क बोलते हैं। A2 मिल्क है। हाँ, तो ये जो A2 मिल्क है, इससे ही आपकी सारी मिठाइयाँ बनती है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ये है गुड़ का संदेश, तो ये गुड़ जैसे शक्कर नहीं आप यूज कर रही हैं, गुड़ यूज कर रही हैं, तो ऐसा थोड़ा सा गुड़ के बारे में भी बताइए। गुड़ में बहुत वैरायटी आती है जी। ये मैं खजूर गुड़ से बनाती हूँ संदेश। और ये खजूर गुड़ भी जो बाजार में लोकल में मिलता है, उन सब में चीनी मिक्स होता है। अच्छा, क्योंकि बिना चीनी मिक्स किए वो गुड़ बंधता नहीं है। ओ, यानी गुड़ में भी शक्कर होती है। हाँ। तो देखिए, यहाँ एक चीज हमको नई जानकारी मिली, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि हम तो गुड़ ही खा रहे हैं, चाय में भी चाहिए तो थोड़ा गुड़ डाल देते हैं या कोई मिठाई में भी। लेकिन यहाँ आज आपसे ये जानकारी मिल रही है कि जो गुड़ है उसमें भी शक्कर मिली रही तब वो गुड़ बनता है। हाँ, है ना? हाँ जी। माने फुल फाइनल प्रोसेस जो होता है, व्हाइट गुड़ है, वो ब्राउन गुड़ है, वो सब शक्कर मिक्स होता है। अच्छा। लेकिन मैं जो गुड़ यूज करती हूँ उसमें शक्कर नहीं होता है। अच्छा। इसको अगर डायबिटिक पेशेंट भी खाते हैं, अगर एक संदेश एवरीडे भी खाते हैं, तो उनका शुगर लेवल हाई नहीं होता है। ओके। एंड ये मेरा मतलब पता करके देखा हुआ गुड़ है जी। और नहीं तो भी ऑर्गेनिक गुड़ में, जैसे हम लड्डू वगैरह भी गुड़ से बनाते हैं। अच्छा। तो वो गुड़
ना ऑर्गेनिक चूरा गुड़ ही आता है, वो धब्बा नहीं आता है। अच्छा। और वो गुड़ के अंदर भी चीनी नहीं होता है। अच्छा, ओके। और अगर होती भी होगी तो जैसे 5% होगी। अच्छा। बट वो गुड़ ही होता है। अच्छा, ओके। तो जो गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है जी, उसमें जनरली लोग सस्ता करने के लिए व्हाइट शुगर डाल के उसको बना देते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर शुगर नहीं डालते हैं तो वो कॉस्टली हो जाता है। और वो फिर गुड़ बड़ा कड़क गुड़ मिलता है। हाँ। जो कि शक्कर में मात्रा ज्यादा है। और जो ऐसा चूरा वाला गुड़ मिलता है एक ऐसे बॉटल में, हाँ। तो वो सभी में कुछ न कुछ मात्रा में शक्कर है। अगर मेरा संदेश को आप डीप फ्रीज में भी रख देंगे जी, तो शक्कर की चीज आप डीप फ्रीज में रखते हैं तो कड़क पत्थर जैसी हो जाती है। हाँ। ये ऐसा पत्थर नहीं होएगा, उसको आप हाथ से फिर भी नरम रहेगा, थोड़ा नरम ही रहेगा, उसको तोड़ सकते हैं। जी हाँ। शक्कर वाला चीज को आप तोड़ नहीं सकते। थोड़ा सा 5 मिनट के बाद ही वो टूटेगा। अच्छा। और ये फ्रीजर में रखने के बाद भी इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। ओके ओके ओके। अच्छा। तो यानी एक तरह से ये पौष्टिक संदेश है। हाँ। जो गुड़ का है, लेकिन गुड़ भी आपका एकदम प्योर गुड़ है। अच्छा, तो ये गुड़ फिर आपको कहाँ मिलता है? ये हमारे एक नोन है, उनके फार्म पे जो जितना गुड़ होता है तो मैंने उनसे टाई अप कर रखा है कि उनका जितना भी गुड़ होता है सारा गुड़ मेरे को विदाउट शुगर वो मुझे बना के देते हैं। अच्छा। और मैं वही यूज करती हूँ। ओके। क्योंकि जनरल मार्केट में इस टाइप का गुड़ नहीं मिलता है। अच्छा। तो ये जो आपने ये कौन सी मिठाई है? ये केसर पिस्ता संदेश है। अच्छा। इसमें चीनी डाला है मैंने। अच्छा। और क्योंकि केसर और पिस्ता गुड़ के साथ कॉम्बिनेशन में केसर नहीं जाता है। अच्छा। केसर इलायची गुड़ के साथ में नहीं जाता है। अच्छा। तो ये और जितने भी फ्रूट के संदेश बनाती हूँ वो मैं सब चीनी में बनाती हूँ। ओके। और अगर कोई को ब्राउन शुगर में चाहिए तो उसको ब्राउन शुगर में भी बना के देती हूँ। तो यहाँ पर अलका जी एक बात हमको ये बताइए कि आपने तो इतनी मिठाई जो है रखी, इससे ज्यादा मिठाई आपकी बनती है। हाँ। तो क्या आपकी कोई दुकान है? नहीं, मैं दुकान नहीं है। मैं घर से ही काम करती हूँ। घर से करते हैं। और मैं एज ए ऑर्डर के हिसाब से ही बनाती हूँ जी। और फ्रेश माल ही बना के देती हूँ, बना के रखा हुआ माल नहीं देती हूँ। ओके, यानी कि आपको ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से आप बताती हैं, बनाती हैं, और कुछ आपके एक ये है मतलब हाँ, मेरा लिस्ट होगी जो आप अपने कस्टमर को देती होंगी। वो उसको चूज करके और उसमें उसको क्या चाहिए या किस शेप में चाहिए, किस शेप में चाहिए, मीठा कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। कोई को जैसे बादाम हलवा को कोई को चाहिए कि बहुत कम सेका हुआ होना चाहिए। अच्छा। कोई को होता है कि हमको थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए। तो जैसा भी होता है मैं कस्टमाइज करती हूँ अपने उनके टेस्ट के अनुसार। आप उसको थोड़ा सा ये करके बना देती है। ओके। अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपने अपना ये जो मतलब आपका जो शौक को अपने व्यवसाय में कब से बदला? मेरे को शौक तो बहुत शुरू से था जी। और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था। तो मैं हमेशा कुछ ट्राई करती रहती थी, बनाती रहती थी। कुछ मेरी मदर लोग बनाती थी तो उनसे इनहेरिट किया। अच्छा। तो वो बना के ट्राई सब मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे इतना बढ़िया बनाती है, तुम दुकान क्यों नहीं खोल लेती? बट उस समय तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, फ्री हो गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोविड के समय ऐसे लगा कि बाहर का खाना नहीं है, घर का कुछ अच्छा खाना है। तो क्यों ना मैं बना के लोगों को दूं। अच्छा। कि घर में बना हुआ चीज है, अच्छा चीज है। ओके। तो फिर उस समय मैंने काम शुरू किया। आपने तब वो बनाना शुरू किया और लोगों को भी डर नहीं था कि भाई कोविड का टाइम है तो घर की कोई प्योर चीज ही हमको मिल रही है। क्योंकि तब तो क्या था, दुकानें बंद थी, कहीं मिठाई वगैरह मिल नहीं रही थी, और मिलती थी तो खरीद के नहीं खा सकते थे क्योंकि कितनी सफाई से बनाया हुआ है, क्या है। एंड प्लस मेरे को शुरू से ये था कि मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भरूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं उसको पूरे टाइम अपना चैंटिंग के साथ ही बनाती हूँ। अच्छा। मैं बनाती समय फोन में भी नहीं बात करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। अच्छा। और मैं पूरा अपना चैंटिंग के साथ ही बनाती हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर बात बताई आपने। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना माँ के हाथ का खाना। और माँ के हाथ का खाना क्यों? क्योंकि उसमें प्यार भरा है माँ का। और आज हम लोग जो बाहर से खाते हैं तो लोग मजबूरी से खाना बनाते हैं
और दुकान में बेचते हैं, होटल में बेचते हैं, पर वो उस समय किस गुस्से में है, किस दुख में है, पर नौकरी करना करके वो बनाते भी हैं, परंतु बोलते वो वाइब्रेशन यदि गलत आ गई तो खाना बॉडी को लगता नहीं है या हम भी अस्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत सुंदर बताई कि आप चैंटिंग के साथ ये सब कुछ तैयार करती हैं और इसमें जो वाइब्रेशन आती है पॉजिटिव रहती है, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और दूसरा एक क्या होता है कि हमको किसी का भी अगर मन जीतना है जी जी, तो उसको अगर हम मीठा, अच्छा वाइब्रेशन वाला मीठा खिलाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला, तो वो आदमी अगर सामने वाला कितना भी नाराज हो अपने से, वो उसको खाने के बाद वो एक बार जरूर पॉजिटिव आपके लिए भी सोचेगा। हाँ, करेक्ट। और कोई का दिल जीतना है तो मीठा खिला के दिल जीतना से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी खुशी है और मीठा है, ये तो मतलब एक कॉम्बिनेशन है ही। और फिर जब त्योहार रहता तो और भी खुशियां रहती है। और ऐसे में यदि हमको इतनी पॉजिटिव चीजों के साथ यदि हम हमारे घर के लोगों का, मेहमानों का स्वागत करते हैं तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो और कुछ आप इसके आपकी स्वीट्स के बारे में बताएंगे? मेरे स्वीट्स के अंदर में जनरली सब में बहुत कम मीठा होता है, ऐसे शक्कर का वजन नहीं रहता है। अच्छा, बहुत कम स्वीट होता है कि स्वीट का शौक भी पूरा हो जाए और बहुत चीनी अंदर भी नहीं जाए। हेल्दी चीज ही जाए उसके अंदर में जी। एंड दूसरा, मैं जो भी चीज यूज करती हूँ उन सब में कोई भी मिक्सिंग कुछ नहीं करती हूँ कि दूध को गाढ़ा करना है तो अरारोट डाल दिया, अच्छा, या कॉर्नफ्लोर डाल दिया। और खोआ भी जो मैं यूज करती हूँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है अलका जी कि जैसे जो दुकानों में बिकता है मिठाई, तो इतने ज्यादा प्रमाण में बनाना पड़ता है उनको क्वांटिटी में कि उन लोगों को, कोई लोग तो जैसे रबड़ी बना रहे हैं या जो, तो ब्लॉटिंग पेपर डाल देते हैं जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाए। तो यानी इतना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खराब चीजें बन रही हैं। और फिर त्योहारों में तो डिमांड ज्यादा रहती तो और भी ज्यादा मिलावटें की जाती हैं और यानी उनको फ्रोजन इसमें रख के और फिर महीनों से बनाते हैं। और जब त्योहार आते हैं तब फिर इतनी डिमांड है तो धड़ाधड़ मिठाइयाँ मिलती है, परंतु उसकी तैयारी तो महीनों पहले से हो जाती है और फिर कोल्ड स्टोरेज में उनको रख दिया जाता है, बाद में दुकान में आ जाता है। और तो उसके बाद आप 4 दिन बाद अपने घर में लाइए, दूसरे दिन उसको खोल के देखिए जी, तो उसके अंदर फंगस दिखेगा आपको, फंगस भी आ जाता है। तो ये इस हिसाब से आप जो बात बता रही हैं कि आप अपने कोई भी मिठाई में मिलावट नहीं करती हैं। कि उसको जैसे गाढ़ा करना है, खोआ बनाना है तो अरारोट डाल दिया, ये डाल दिया, ये सब नहीं डालती हैं आप। अच्छा, तो आप मैंने किस तरह से अपनी इन मिठाइयों में, जैसे मैं ऑर्डर से बनाती हूँ जी। जैसे 2 दिन पहले ऑर्डर ले लेती हूँ कि किसको क्या चाहिए है त्योहार के समय, 1 हफ्ता पहले से, कि फिर मैं जितना बना सकती हूँ एक दिन में मैं उतना का ही ऑर्डर लेती हूँ। उसके बाद मैं रिफ्यूज कर देती हूँ कि अब और नहीं बन सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं पुराना बना के रखा हुआ चीज नहीं देती हूँ। बिल्कुल। तो आप अगर मेरा गुड़ संदेश 8 दिन भी फ्रिज में रखेंगे जी तो आप 8 दिन पे खाएंगे तो फ्रेश ही लगेगा। अच्छा, क्योंकि उसी दिन का बना हुआ ताजा है वो। ताजा है। और गुड़ संदेश में लाइफ होती है थोड़ी 8 दिन की। जैसे ये केसर पिस्ता वगैरह संदेश, बाकी के संदेश आप फ्रेश देती हैं? हाँ, कि 3-4 दिन में जाता है 8 दिन तक। वो वाला आपका ये फ्रिज में आपको 3-4 दिन कुछ नहीं होता है। 3-4 दिन में आपको फिनिश करना होता है। अच्छा। और गुड़ संदेश को आप 8 दिन भी रखें और विंटर्स में तो उसको 15 दिन भी रख सकते हैं। जी। तो अलका जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिलती है तो बहुत सारे आर्टिफिशियल रंगों का यूज करते हैं, ये रंग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करती हैं? मैं कोई भी चीज में रंग नहीं यूज करती हूँ। अच्छा। मैं अगर फ्रूट्स का बना रही हूँ तो उसी फ्रूट्स का पल्प डाल के रंग बनाऊंगी। अच्छा। या फिर जैसे केसर पिस्ता रंग है तो इसमें केसर का ही रंग है। केसर को भिगो के उसको ही डालती हूँ। तो ये जो पीला वो सब ये केसर का, जैसे पिस्ता है तो हरा है ही। तो इस तरह आप प्योर चीजें लेकर। क्योंकि मैंने इसको बनाने के पहले जब शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि मेरा ग्रैंडसन है जी तो उसको मैं क्या चीज दे सकती हूँ खाने। अच्छा। क्योंकि आज मैं उसको बेस्ट चीज ही दूंगी। बिल्कुल। तो वैसा ही चीज मैं बना के लोगों को दूं।
हाँ। तो इसलिए मैं अपने ग्रैंडसन को लाडू बोलती हूँ। जी जी। तो इसलिए मैंने अपने नाम भी अपना फॉर्म का मेड फॉर माई लाडू ही रखा। अच्छा अच्छा, यानी आपका जो आपका मिठाई का व्यवसाय है, इसका नाम लाडू? हाँ, लाडू है। और लाडू नाम अपने अपने ग्रैंडसन के नाम से? हाँ, लाडू। हाँ, अच्छा, लाडू मतलब जो सबसे प्यारा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और मेरा शुद्ध होता है, लोग हाँ। भगवान के भोग लगाने के लिए, बाजार वाले उसी में से तोड़ के खा लेते हैं, वही डब्बे में भर देते हैं जी। मेरा वैसा नहीं होता। अच्छा। आप इसको बहुत आराम से भगवान को भोग लगा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सब एकदम शुद्ध बना हुआ होता है जी। और एक ये भी इंटेंशन रहता है कि मैं मेरे ठाकुर जी को भोग लगा सकती हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए और जहाँ उनकी कृपा होए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यानी आप जो भी बना रही हैं, खिला रही हैं, वो सारा कुछ में आपके मन के जो ऐसे भाव हैं कि भाई ये भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये घर में हमारे लाडू जो आपका ग्रैंडसन है, ऐसे बच्चे भी खाने वाले हैं, तो क्यों ना उस तरह से बनाया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत पॉजिटिव। सब ऑर्गेनिक चीजें यूज करती हूँ इसके अंदर में। जैसे दूध तो ठीक है, अब जैसे A2 दूध आ गया। गुड़ भी मेरा अलग पूरा, और जो मैं दूसरा जैसे गुड़ के लड्डू बनाती हूँ, उसका भी मैं ऑर्गेनिक गुड़ लेती हूँ और ऑर्गेनिक आटा लेती हूँ, ऑर्गेनिक बेसन लेती हूँ। मतलब जो भी मुझे ये इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बिल्कुल मैं वो सारे ऑर्गेनिक लेती हूँ। बादाम, पिस्ता, काजू जो भी लेती हूँ सब हाई क्वालिटी लेती हूँ। लो क्वालिटी के छोटे टूटे वो सब नहीं, वो सब ये लोग तो वो मिठाई बनाने के लिए तोड़ना ही है, तो सब वैसा खरीदते हैं जो पुराना माल रहता है। और मैं वैसा माल ही नहीं खरीदती। जी जी जी, मैं सारा प्रीमियम माल। इसलिए तो ऐसा ना अलका जी, आजकल बाहर की मिठाई खाने को डर लगता है। और ये सब चीजें इसी कारण से। परंतु ये मतलब ये मैंने 100% गारंटी के साथ होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, कहीं कुछ भी अशुद्ध नहीं है, पुराना नहीं होगा। ये सब चीज की एकदम 100% गारंटी है। और जो भी चीज मैं बनाती हूँ, जितनी भी चीजें मैं उसको बहुत प्रेम से, बहुत सारा उसमें प्रेम डाल के बनाती हूँ। अच्छा। ताकि लोगों को भी उसको खा के एक मन को एक अच्छा फील हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आपके बनाने का मकसद भी ऐसा है कि आपने कोई मजबूरी से ये सब आप कर नहीं रही हैं अपना धंधा, मेरा पैशन है। आपका पैशन है, बराबर है। इसलिए मैंने कहा शौक बना व्यवसाय। इसको आपने ऐसा इस तरीके से नहीं बनाया कि इसी पे आपकी रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि आपके यहाँ तो सब, आपके पति, आपके बेटे, सब लोग काफी संपन्न परिवार है और सभी अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और सीए हैं। मेरी बेटी वो है, नहीं आप लॉयर है। नहीं, बेटा मेरा बिजनेसमैन है। हाँ, वही बोली ना, आपके सब बिजनेस में लगे हैं। तो ये तो आप अपना अलग से ये व्यवसाय कर रही हैं अपने शौक के लिए। तो इसमें आप कोई अशुद्ध चीजें नहीं है। तो ये बता सकती हैं कि आपके यदि किसी को ऑर्डर देना, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको कैसा लगता है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हमको अपने घर में ये चीजें लानी है या किसी को गिफ्ट करनी है। तो आपका क्या नाम से और क्या फोन नंबर है? मेरा मेड फॉर माई लाडू के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है। से बताइए ना। मेड फॉर माई लाडू। अच्छा, मेड फॉर माई लाडू। ओके। एंड यानी ये आपके इसका नाम है कंपनी का? ओके। इंस्टाग्राम पे इसका पेज भी है। ओके ओके। और मेरा फोन नंबर 989 0029 हाँ। अच्छा। इस नंबर पे आप फोन करके मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। 2 दिन पहले थी त्योहार की समय, कोशिश करिए कि 5-6 दिन पहले ऑर्डर दे दें। जी जी जी। ताकि मैं जिसका पहले ऑर्डर आ जाएगा, जी जी जी, मैं उनको बुक कर लूंगी जी। तो लास्ट में अगर मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो मुझे मना करना बराबर है। यानी यदि अभी त्योहारों में लगने ही वाले हैं, तो आपको पहले से ऑर्डर मिला तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकती हैं। नहीं, मैं बनाऊंगी तो उसी दिन ही। भाई एक दिन में अगर मैं 50 किलो बना सकती हूँ तो मैं 60 किलो का ऑर्डर नहीं लेती हूँ। जी जी जी, बराबर। क्योंकि
मेरे को फ्रेश देना है बना के ना, इसलिए मैं अच्छा उतना क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है संदेश में। अच्छा, लड्डू वगैरह तो क्या होता है कि मेरे लड्डू 1 महीना भी नहीं खराब होते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इसको तो बना के जैसे अगर 4 दिन पहले भी ले लिए तो कोई वो नहीं है। तो ये तो जैसे आप नागपुर शहर में हैं और बना रही हैं, तो नागपुर वाले आपसे आके भी ले सकते हैं या आप उनको कुछ भेजने का भी इंतजाम है? पोर्टर के थ्रू भेज देती पोर्टर के थ्रू भेज देती हैं। हाँ। और कोई बाहर के शहरों में यदि किसी को लगा तो उसमें क्या होता है, विंटर्स में तो संदेश चला जाता है जी। एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ड्राई आइस के साथ बॉक्सिंग में करने का, बट अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि बाई एयर जाएगा तो बाई एयर ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत है। बट मेरा बाहर गांव जैसे लोग आते हैं, कोई बॉम्बे से आया है या कोई यूएस जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो वो लोग मुझसे बनवा के पैक करा के अपने साथ लेके जरूर जाते हैं। हाँ, वो मेरा बहुत जाता है। यानी विदेशों में भी आपकी मिठाई जाती है लोगों के थ्रू। हाँ, ये मेरा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दुबई, अभी तक ये 4 जगह तो मेरा लड्डू, ग्रेनुला बार, जैसे विदाउट शुगर भी चीजें बनती है। इसमें संदेश में मैं विदाउट शुगर भी बना के देती हूँ, जिसमें अंजीर से, खजूर से, वो सबका मीठा डाल के वो भी बना के देती हूँ। ओके ओके, यानी मीठा आप ये ड्राई फ्रूट्स डाल के बना देती हैं? हाँ, ओके, ड्राई फ्रूट्स डाल के बना देती हूँ। विंटर्स समर्स में तो मैंगो बहुत अच्छे आते हैं, तो मैंगो मीठे होते हैं जब बहुत, तो केवल मैंगो मिला के मैंगो संदेश विदाउट शुगर भी बहुत अच्छा बन जाता है। ओके ओके, वेरी गुड, उसका मीठा आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इन चीजों के अलावा भी आपका कोई शौक और है? हाँ, मुझे क्राफ्ट का बहुत शौक रहा शुरू से, बचपन से बहुत शौक था। हाँ, यहाँ आपने बहुत सारी चीजें रखी है, थोड़ा दिखाइए। तो मैं ऐसे बॉक्सेस भी बनाती हूँ जिसमें आप चॉकलेट्स डाल के किसी को भी दे सकते हैं जी। या जैसे यहाँ थोड़ा रख दीजिए, आपका क्या क्या है जी। जैसे शादी ब्याह में सगन देते हैं, अच्छा, तो उसके लिए भी इन्वेलप्स बनाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग कस्टमाइज भी कर देती हूँ। ओहो, एक से बढ़कर एक, आप तो कुछ कुछ, आपके तो बहुत सुंदर सुंदर काम है। ओहो, अच्छा। चॉकलेट बॉक्स, तो ये सब आप बनाती हैं और पूरा पैक करके? अरे वाह, वेरी नाइस। पेपर से बनाती हूँ पूरा। अच्छा, ये चॉकलेट बॉक्सेस है। अच्छा, एंड बाद में कभी जैसे आप टिश्यू पेपर, नैपकिन्स भी रख के टेबल पे रख सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो और चीजें रखने के भी काम में आ सकता है। हाँ, लोग अपनी अलमारी में अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख के, हाँ वही तो, बाकी चीजों के चॉकलेट्स वगैरह रखने के अलावा ये बहुत से कामों में आ सकता है ये डब्बा। अच्छा, और ये कितना सुंदर तरीके से ये ऐसा खुल भी जाता है। हाँ, और इसमें आप कुछ भी रख दो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और ये सब आपने जो ये बनाया है, हाँ, कितनी यानी एकदम बराबर फूल कट करके सब करती हैं? ये कटिंग नहीं होता है, ये फोल्ड करके बनता है। फोल्ड करके बनाते हैं। हाँ, अच्छा, तो जैसे ये भी बॉक्स है। अच्छा, तो इसको थोड़ा रखिए। हाँ, ये बॉक्स है। अच्छा, तो इसके अंदर ये भी बॉक्स है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओहो, तो इसमें जैसे लोग खाली एक कैडबरी डाल के भी दे देते हैं, लोग सगन भी, ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सगन भी देते हैं। हाँ हाँ, जैसे किसी को कुछ देना है। अच्छा, तो कोई गले की माला वाला ही दे रहे हैं। हाँ, यानी कोई चेन है या कोई नॉर्मल वो ज्वेलर शॉप का डब्बा तो बहुत वो लगता है ना, जी, तो ऐसे डब्बे में डाल के। यानी ये भी आपसे लोग लेके जाते हैं। और अच्छा, तो ये आप एडवर्टाइजमेंट करती हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो कैसे? मैं खाली माउथ पब्लिसिटी से फ्रेंड्स लोग से शुरू किया, तो क्लोज फ्रेंड्स लोग ले रहे थे। उनके यहाँ पे पार्टीज में जैसे ऑर्डर थे, तो उन लोगों ने खाया, तो कहाँ बनवाया, तो ग्रेजुअली माउथ पब्लिसिटी। अरे वाह, और ये एक बार कोई लेके गया और किसी को दिया, तो वो तीसरे चौथे को बता के आपका काफी चीजें चली जाती है। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि मतलब आप जो बना रही हैं वो अच्छे से बिक रहा है, और आपकी थोड़ी कमाई भी हो रही है, शौक भी पूरा हो रहा है,
और एक तरह से क्रिएटिविटी जो आप में है। हाँ, मेन मेरे को वही था जी, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बना के जो दे रही हूँ जिस रेट में जी, वो प्रोडक्ट अगर कोई दुकान वाला अगर बेचेगा तो जस्ट डबल दाम में बेचेगा। हाँ, क्योंकि वो ये क्वालिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको दुकान के खर्चे होते हैं, ये होते हैं। हम घर में बनाते हैं, घर में हम लाइट का लेबर का कुछ नहीं जोड़ते आप। हाँ, बराबर है, बराबर है। और दुकान खरीदते हैं वो लोग जिस दुकान में, तो उसका भी वो उसमें चार्ट जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे ही ना, बिल्कुल। वो अपनी पॉकेट से किराया देना है, हम घर में रह रहे हैं, घर के गैस पे बनाते हैं, वो तो आप जोड़ेंगे ही नहीं। हम ये सब कुछ जोड़ते ही नहीं है। तो इसलिए ये एक तो दुकान वाले लोग सक नहीं सकते, यानी एक तरह से प्योर चीज आपसे मिल सकती है। हाँ, लेकिन उसकी कीमत जितनी होना, यदि वो दुकान में लोग बेचे तो डबल ले लेंगे। लेकिन आपकी कीमत प्योर होके भी डबल नहीं रहती। एकदम रीजनेबल रेट में, जितना रीजनेबल मैं कर सकती हूँ जी, मैं उतने रीजनेबल में बेचती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और खासकर त्योहार के समय पर जब लोग बहुत, जैसे ये गिफ्ट आइटम, ये इतना सुंदर सुंदर जो आपने ये बनाया है, तो ये जैसे गिफ्ट आइटम करके लोग देते हैं, ये भी काम की चीजें, या कभी कोई कैश रख के ये आपके छोटे छोटे ये जो है एनवेलप इसमें देता है। क्योंकि ना क्या होता है, शादी ब्याह में सगन सब देते हैं, या कोई को बच्चा हुआ, कोई का कुछ हुआ। इसीलिए आपसे आज इंटरव्यू लेने, इसीलिए मेरी मतलब था कोशिश कि ये एकदम अभी फेस्टिवल टाइम है, लोगों को यदि ये सब पता चलेगा और यदि कोई इंटरेस्टेड होगा तो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। और हाँ, तो मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई संदेश? सब मिठाई आप कहीं से भी खाइए, बट आप एटलीस्ट इतना देखिए कि वो प्योर है ना, वो पुरानी तो नहीं है। क्योंकि पैक करा हुआ बॉक्स आपको मिल जाता है, आप ले जाके दूसरे को देते हैं, और जब वो खुलता है तो उसके अंदर फंगस होता है। तो पैसा आपने खर्चा भी कर दिया और किसी के काम भी नहीं आया। तो नहीं, और कई बार तो फंगस नहीं भी रहा, पर वो खा के स्वास्थ्य भी खराब। और खाने के बाद में जीभ घबराना, कोई का कोई कुछ होना, कोई का कुछ होना, क्योंकि बहुत पुरानी मिठाइयाँ लोग पैक कर करके रखते हैं। और खोआ वगैरह भी जो बाजार से लाके आप घर में बनाते हैं, तो उसकी जगह आप खोआ भी अपने घर में निकाल के बनाइए, अगर घर में मिठाई बना रहे हैं तो जी। और थोड़ा खाइए, लेकिन खाइए अच्छा। हाँ, बिल्कुल, जो आपके हेल्थ को भी लगे और तबीयत भी नहीं खराब। अभी आपने जैसे थोड़ा मुझे बताया था कि आपके हस्बैंड मिठाई के बहुत शौकीन है। तो रोज वो एक मिठाई खाते हैं, रोज एक मिठाई खाते आपके मिठाई में शक्कर नहीं है। आप गुड़ जो है उसमें केवल मेरी बनाई हुई ही मिठाई खाते हैं, और उसमें गुड़ है। तो और गुड़ जो है वो भी प्योर गुड़ है। इससे उनकी शुगर लेवल नहीं हाई होता है उस एक मिठाई से। और वही चीजें आप दूसरों को भी खिलाती हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर जानकारी दी है। और हम चाहते हैं ऐसा ही आप लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख के इसी तरह खिलाते रहे, और जैसा आप कर रही हैं वैसा हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर बिजनेस करते हैं लोग, वो भी थोड़ा सा अपने कस्टमर का ख्याल रखें, और हमारी जो समाज है, हमारा जो देश है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बनाने की कोशिश सभी लोग करें, जिसमें खुशियाँ भी हैं, मीठा भी है और स्वास्थ्य भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और व्यूअर्स, आप सभी को, दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। और अब फेस्टिवल आ रहा है, गणपति जी आ रहे हैं, तो बस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग को जो भी कोई डिटेल अगर कुछ और पूछना हो तो आप लोग मेरे नंबर पे फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।